आलसी ब्राह्मण और भोलेनाथ का जादुई त्रिशूल। भारतवर्ष की पावन भूमि पर असंख्य कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें देवताओं की लीला, भक्तों की परीक्षा और कर्म का फल बड़े सुंदर रूप में वर्णित है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है एक आलसी ब्राह्मण की, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने जादुई त्रिशूल के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। यह कथा बताती है कि केवल वरदान ही नहीं बल्कि परिश्रम, सद्बुद्धि और विनम्रता ही मनुष्य का सच्चा सुख प्रदान करती है। प्राचीन काल में काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव अपने शिव मंदिर और साधु संतों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के अधिकतर लोग मेहनती, धार्मिक और सरल जीवन जीने वाले थे। इसी गांव में रहता था एक ब्राह्मण, पंडित हरिदत्त। वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता तो था, परंतु स्वभाव से अत्यंत आलसी था। सुबह देर से उठना, पूजा पाठ टालना, यज्ञ कर्म से बचना, यही उसका स्वभाव बन गया था। उसकी पत्नी शारदा अत्यंत परिश्रमी और धार्मिक स्त्री थी। वो रोज प्रातःकाल उठकर घर का काम करती, भगवान शिव की पूजा करती और पति को भी प्रेरित करती। स्वामी आलस्य त्यागी भगवान शिव कर्म करने वालों पर ही कृपा करते हैं, परंतु हरिदास हंसकर कहता, अरे शारदा, भोलेनाथ दयालु हैं, बिना मेहनत भी दे देंगे। धीरे धीरे हरिदत्त की आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति के कारण घर की स्थिति बिगड़ने लगी। दान दक्षिणा मिलनी बंद हो गई, खेती गिर पड़ गई और घर में अन्न की कमी होने लगी। गांव वाले कहते, पंडित जी विद्वान तो है पर बहुत आलसी हैं। एक दिन शारदा भूखी रह गई। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, अगर यही चलता रहा तो हम भूखमरी में मर जाएंगे। तभी हरिदत्त के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं स्वयं भोलेनाथ से वरदान मांग लूं, वे तो दयालु हैं। हरिदत्त ने निर्णय किया कि वो शिव की तपस्या करेगा, परंतु वो सच्चे मन से नहीं बल्कि केवल वरदान पाने की लालसा से तप करने लगा। वो मंदिर के बाहर बैठकर जोर जोर से जप करता ताकि लोग देखें और उसकी प्रशंसा करें। मन ही मन वो सोचता, एक बार वरदान मिल जाए फिर जीवन भर ऐश करूंगा। दिन बीतते गए, उसकी तपस्या में न तो सच्ची भक्ति थी न त्याग। फिर भी भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं, वे भक्त के भाव को रखते हैं। एक रात्रि जब हरिदत्त ध्यान में बैठा ऊँघ रहा था, अचानक आकाश से तेज प्रकाश फैला, डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी, डम डम डमरू बाजे। भगवान शिव शंकर साक्षात प्रकट हुए, भस्मधारी, जटाजूट, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। हरिदत्त भय और हर्ष से कांप उठा। वत्स वर मांगो। हरिदत्त ने बिना सोचे कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। भोलेनाथ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और परीक्षा भी। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिका दिया और बोले, यह है मेरा जादुई त्रिशूल। जो भी इच्छा तुम इससे करोगे वो पूरी होगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सोच समझ कर करना। हरिदत्त की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अब तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन हरिदत्त ने त्रिशूल से कहा, मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तुरंत रात से भोजन प्रकट हो गए। फिर उसने कहा, मुझे सोने चांदी से भरा घड़ा चाहिए। क्षण भर में भव्य भवन खड़ा हो गया। गांव वाले चकित रह गए। हरिदत्त का अहंकार बढ़ने लगा। देखा, बिना कर्म के भी सब मिल सकता है। अब हरिदत्त ने पूजा पाठ भी छोड़ दिया। वो कहता, मैं स्वयं भाग्य का स्वामी हूँ। वो गरीबों को अपमान करने लगा, साधुओं का तिरस्कार से देखने लगा। शारदा ने समझाया, स्वामी, ये शिव प्रसाद है, अहंकार मत कीजिए। पर हरिदत्त नहीं माना। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग सहायता मांगने आए। हरिदत्त बोला, मैं क्या दूं, यह सब मेरा है। उसने त्रिशूल से कहा, मेरी संपत्ति कोई न छू सके। अचानक गांव में भय फैल गया। लोग उससे दूर रहने लगे। रात रात हो
रात को हरिदत्त ने सपना देखा। भोलेनाथ बोले, वत्स तुमने त्रिशूल का दुरुपयोग किया है। सुबह उठा तो देखा महल गायब, धन लूट, भोजन अदृश्य। त्रिशूल अब भारी हो गया था, वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था। हरिदत्त रो पड़ा, वो शारदा के चरणों में गिर पड़ा। मैंने घोर पाप किया। वो फिर उसी शिव मंदिर गया, इस बार सच्चे हृदय से। अब उसने आलस त्याग दिया, दिन रात सेवा श्रम पूजा करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। उसका शरीर थकता पर आत्मा जागृत होती। एक दिन एक साधु वेश में स्वयं शिव आए। भिक्षा दो। हरिदत्त ने अपना अंतिम अन्न भी दे दिया। तभी भोलेनाथ प्रकट हुए। वत्स, अब तुमने कर्म का मूल्य समझ लिया है। त्रिशूल फिर हल्का हो गया, पर इस बार भोलेनाथ बोले, अब यह त्रिशूल नहीं, तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारी शक्ति है। हरिदत्त ने त्रिशूल त्याग दिया। वो फिर से वेद पाठ कर्म कांड सेवा से जीवन यापन करने लगा। गांव फिर समृद्ध हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल वरदान नहीं, कर्म ही जीवन का आधार है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शिव कृपा सदा विनम्र और कर्मशील पर होती है। शिव का दुरुपयोग विनाश लाता है। कर्मणि वाधिकारस्ते, यो शिव संदेश है।